और अब खबर युद्ध की। अमेरिका और ईरान के बीच डील डन हो चुकी है। शुक्रवार को उस पर मुहर भी लग जाएगी। दोनों पक्ष सहमत हैं। पूरी दुनिया को लगा मिडिल ईस्ट अब शांति की राह पर होगी, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इस शांति की राह में इजराइल अब रोड़ा बनता दिखाई दे रहा है। इजराइल के पीएम ने बीती रात जो कहा वो दुनिया के लिए अच्छे संकेत नहीं है। डील से जुड़ी हर खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। तो इजराइल के पीएम की ईरान को धमकी है। दो टूक उन्होंने कहा है, अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने देंगे, चाहे समझौता हो या ना हो। जब तक मैं पीएम हूं तब तक ऐसा नहीं होगा। नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि लेबनान में डटे रहेंगे, गाजा और सीरिया में भी डटे रहेंगे। तो चाहे समझौता हो ना हो, मैं जो कर रहा हूं वो करता रहूंगा। तो पीएम नेतन्याहू की तरफ से ये बड़ा बयान माना जा रहा है। तो ईरान को धमकी देते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने क्या कहा, आइए इसे समझ लेते हैं। ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना मिशन है। ईरान परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा। मेरे होते हुए ईरान कभी परमाणु देश नहीं बनेगा, कह रहे हैं नेतन्याहू। हमने ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमने हमला किया है। अपने रक्षा हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। अमेरिका को अपनी असहमति दर्ज करवा चुके हैं। गाजा, लेबनान और सीरिया मोर्चे पर हम डटे रहेंगे। हम अपनी सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। तो एक नई मुसीबत इस पूरे घटनाक्रम में जुड़ती नजर आ रही है। और आइए देखते हैं कि आखिर क्या हुआ है ग्राउंड पर इस समझौते पर। अट्ठाईस फरवरी को जंग शुरू हुई, 15 जून को शांति पर समझौता हुआ। पूरे 107 दिनों बाद पश्चिम एशिया में जंग के काले बादल छटे। अब 19 जून को स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के शांति समझौते पर मुहर लग जाएगी। लेकिन इससे पहले ही इजराइल ने अड़ंगा लगाना शुरू कर दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने कहा है कि उनकी सेना दक्षिणी लेबनान से पीछे नहीं हटेगी। लेबनान, सीरिया और गाजा में बनाए गए सिक्योरिटी जोन में इजरायली सेना अनिश्चित काल तक तैनात रहेगी। वहीं इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन-ग्वीर ने टीम पर कड़ी नाराजगी जताई है। बेन-ग्वीर ने कहा है कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। इजराइल एक आजाद देश है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये समझौता इजराइल पर लागू नहीं होता। वहीं बात शांति समझौते की करें तो अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय समय के मुताबिक 15 जून 2026 सुबह करीब 3 बजे की। उस समय अमेरिका में 14 जून की देर रात थी। ट्रंप का जन्मदिन भी था। हालांकि वो अपने जन्मदिन को ऐतिहासिक नहीं बना सके, क्योंकि सौदे पर हस्ताक्षर 19 जून को होंगे। वैसे डील का ऐलान करते हुए ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ समझौता अब पूरा हो गया है। सभी को बधाई। मैं इसके जरिए होर्मुज जल डमरूमध्य को बिना किसी रोक टोक के खोलने की पूरी मंजूरी देता हूँ और साथ ही अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी को तुरंत हटाने का भी आदेश देता हूँ। दुनिया भर के जहाजों अपने इंजन चालू करो, तेल का प्रवाह शुरू होने दो। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि उनकी तरफ से होर्मुज से नाकाबंदी हटा दी गई है। ईरान ने भी इसकी पुष्टि की है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने बताया कि 60 दिनों के युद्ध विराम के दौरान एक व्यापक समझौते पर बातचीत हो गई। उन्होंने इसे ईरान की बड़ी जीत बताया। ईरान आगे बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत कैसे होगी यह अमेरिका पर निर्भर करेगा। जानकारी के मुताबिक जो डील हो रही है उसमें कई मुख्य बातें हैं। समझौते के तहत दोनों पक्ष सैन्य अभियानों को रोकेंगे। लेबनान में स्थिरता लाना भी इस डील में आता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर 60 दिनों में चर्चा होगी। शुक्रवार से होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोल दिया जाएगा।